आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं? जी बिल्कुल खेलता रहा। वसीम अकरम के जूनियर थे आप या उनसे सीनियर थे आप? मैं उनका जूनियर था। आप दोनों का ताल्लुक एक ही जगह से मजंग से है? जी सर, चाह पचवाड़ा मजांग। वसीम अकरम साहब टीम में सेलेक्ट कैसे हुए? ये मैच हुआ था जी 1983 में गालबन। वहाँ पे वसीम भाई ने 5 आउट किए जिम हन्ना के। इमरान खान साहब उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उनकी नजर वसीम भाई पर पड़ गई। इमरान खान ने उसी टाइम में सेलेक्ट हाँ जी, उसी वक्त। चैलेंज नंबर 1, और वो 55 साल की उम्र में 50 ओवर करवाएंगे और मैं अकेला करूँगा। दूसरा चैलेंज मियां साहब की तरफ से तमाम देखने और क्रिकेट लवर्स को है, जो भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अच्छी तरीके से उसकी वीडियो बनाएंगे और हम ग्राउंड में जाके मौके पे उसको इनाम भी देंगे। मियां साहब का दूसरा चैलेंज ये है, मैच 5 दिन का होता है और मैं तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े बॉलर हैं, लोकल लेवल से भी और आगे भी, उनको चैलेंज है कि मैं 6 दिन मुसलसल बैटिंग करूँगा और कोई मुझे आउट नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सब का पाकिस्तान खबर टीवी। बात करेंगे क्रिकेट पे। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो वसीम अकरम के बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने वसीम अकरम के साथ क्रिकेट खेली उस ज़माने में जब वसीम अकरम को कोई जानता तक नहीं था सिवाय उनके आबाई इलाके मजांग के। ये दोस्ती आज भी जारी हो सारी है या नहीं, ये भी उनसे बात करेंगे। और इसी प्रोग्राम में इमरान नवाब साहब, जो आप मुख्तलिफ गेटअप्स में उनको देखते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और वो भी बात करेंगे आज हमारे साथ क्रिकेट पे और पाकिस्तानी टीम को देंगे मशवरा। अस्सलाम वालेकुम इमरान नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरान नवाब साहब, क्या हुआ ये सडन एकदम गेटअप छोड़ के और क्रिकेट पे? जब आपने बताया कि वसीम अकरम के ये बिल्कुल बेस्ट बडी हैं, बल्कि चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तो मैंने फिर आपसे कहा कि आज मैं आपके साथ विदाउट गेटअप बैठता हूँ कि एक लीजेंड फास्ट बॉलर सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम के ये चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और इकट्ठे क्रिकेट खेल ली। ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना पंजाबी दी एक मिसाल है, मज्जां मज्जां दियां भैणां हुंदियां ना। तो ये भी फास्ट बॉलर भी हैं और इन्होंने बताया कि बैट्समैन भी हैं। तो इनसे पूछते हैं, इनके एक्सपीरियंस और तजुर्बे से पूछते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और ये हमारे सुनने वाले नाजरीन भी देखेंगे और शायद कोई क्रिकेट का ओहदेदार भी इनकी बातें सुनकर उनसे फैज़याब हो जाए और ये सुन के वो फैसला करेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं वो कितनी हकीकत है और ये वसीम अकरम के वाकई बचपन के दोस्त हैं कि नहीं, क्योंकि इनका ताल्लुक भी मजांग से है और वसीम अकरम साहब का ताल्लुक भी मजांग से है। मियां इजाज़ साहब, जी आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं? जी बिल्कुल खेलता रहा। वसीम अकरम के जूनियर थे आप या उनसे सीनियर थे आप? मैं उनका जूनियर था। आप जूनियर थे। आप दोनों का ताल्लुक एक ही जगह से मजांग से है? जी सर, चाह पचवाड़ा मजांग। अच्छा, वसीम अकरम साहब भी चाह पिछवाड़ा के रहने वाले? चंद गलियां आगे थोड़ा सा। अच्छा, चंद गलियां। वसीम अकरम के साथ मैंने 1978 जिसे कहते हैं 780 से लुधियाना नेट में शुरू किया। मैंने जाना हार्ड बॉल। अच्छा, 1971 की मेरी लुधियाना में तो वो हमारे बड़े लेजेंड स्टार सऊद खान साहब जो थे, वो वहाँ पे हुआ करते थे। माशाल्लाह, आपने बहुत ही एक सफीट, एक अच्छे इंसान, अच्छी शख्सियत का नाम ले लिया। अच्छा, उनका मैं तारफ आप नहीं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं जी, काबिल तारीफ है। मैं उनका तारफ बताना चाह रहा हूँ। जी दसो। प्लीज सुने। क्रिकेट की दुनिया का फास्ट बॉलरों का जिन्नात का सरदार सऊद खान। जिन्नात का सरदार? जिन्नात से मुराद, जिन्नात से कोई कुश्ती कर सकता है? अच्छा, कोई नहीं कर सकता। सऊद खान के आगे कोई बैट्समैन नहीं ठहर सकता था। तो मियां साहब, सऊद खान फिर इतना पीछे क्यों रह गए और उनसे बाद में आने वाले या उनके साथ खेलने वाले आज सुपर डुपर स्टार हैं? ये इमरान खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, अच्छा, साबका प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, ये उस वक्त जहीराबाद साहब के रिटायर होने के बाद, जहीराबाद के एशियन ब्रेडमैन जहीराबाद के रिटायर होने के बाद इनको वक्त के बादशाह ने अपना बेटा बना लिया था। अच्छा, वक्त के बादशाह का नाम है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। उन्होंने अपना बेटा बना लिया? हाँ जी। अच्छा, इमरान खान को? अच्छा, इमरान खान को उन्होंने क्रिकेट में इतनी पावर दे दी थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, वो इमरान खान और सऊद खान साहब की एक, वो कहते हैं ना, ईट कुत्ते का वैर। अच्छा, इख्तियारात दे दिए थे इमरान भाई? पावरें दे दी, इख्तियारात दे दिए थे, यानी कि पावर। इनके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के पास
पावर जो सिलेक्शन की पावर पावर दे दी। इख्तियारात वो एज मौजूदा हुकूमत ने, हाँ मौजूद उस वक्त के बादशाह ने, उस वक्त के मुल्क चले के बादशाह, बादशाही निजाम पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन मौजूदा हुक्मरान सदर जो थे पाकिस्तान ने। उन्होंने इमरान खान साहब को इख्तियारात दे दिए कि वो सिलेक्शन कमेटी करे, और उन्होंने सऊद खान साहब जैसे जो अजीम इंसान, select नहीं किया। अजीम बॉलर दुनिया के। मियां साहब इससे आगे चलते हैं, वो शुएब अख्तर से भी ज्यादा फास्ट है। शुएब अख्तर तो उनका एक बच्चा कह रहे, बेटा कह रहे, वो उसके बराबर है। शुएब अख्तर ने 161 पॉइंट हाँ समथिंग जी, किलोमीटर के हिसाब से 162 की स्पीड पे गेंद फेंकी हुई है, और ये सऊद खान जिसका साहब- बल्ला टंडोरकर का उन्होंने तोड़ा था वनडे मैच। और सऊद खान साहब की जो है बॉलिंग स्पीड क्या थी? सऊद खान साहब की जो स्पीड थी उस वक्त उनकी जवानी की, वो मेरे ख्याल में, मैंने उनका फेस किया हुआ है बगैर हेलमेट के, उनकी जो स्पीड थी मेरे ख्याल में 190 कह सकते हैं, 95 कह सकते हैं। इमरान नवाब साहब 190-95 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड नहीं है। हाँ देखें, ये अब ये कह रहे हैं ये तो हो सकती है ना, देखिए उस टाइम तो वो मीटर भी नहीं थे, हाँ जी, स्पीड मीटर भी नहीं लगे हुए थे। इक्विपमेंट देखें अब लेटेस्ट हो गया है, बहुत सारी चीजें, तो ये तो एक ताकत है ना, हाँ। बॉल फेंकना एक ताकत है। जैसे अगर आप शुएब अख्तर से पहले देखें तो जैसे शुएब अख्तर बॉलर आया है, इसी तरह का मैंने मतलब अपनी होश में ऐसा बॉलर नहीं जी, अभी तक तो बिल्कुल अभी तक कोई ऐसा मैंने बॉलर नहीं देखा जो शुएब अख्तर की जिसामत की तरह एक डैशिंग, एक रोबदार पर्सनैलिटी हो। और आपको लगता है फ्यूचर में आएगा? अब देखें, आएगा तो तब जब उसको सिलेक्ट किया जाएगा, जब वाकफियत से हटके टीम सिलेक्ट की जाएगी, मेरिट के ऊपर की जाएगी, टैलेंट के ऊपर की जाएगी। और बहुत सारे प्लेयर्स हमने इसलिए जाया कर दिए कि वो किसी चेयरमैन के या किसी सिलेक्टर के वाकफ नहीं थे, या उनका कोई वाकफ ऐसा नहीं था जो उनके लिए फोन करता। बहुत सारी चीजों को ग्रूम करना पड़ता है, कोई टैलेंट कुदरती होता है, ये आप सिखा नहीं सकते। ठीक है, कोई भी किसी भी काम में, लेकिन मेहनत तो करता है ना, मेहनत वो इम्प्रूव आप उसको कर सकते हैं, अच्छा, उसको इमरान निखार भाई- सकते हैं, उसको तराश खराश सकते हैं। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताए कि अब के जो प्लेयर्स हैं जी और जो पुराने हमारे लेजेंड्स हैं, हाँ जी, वो ज्यादा मेहनती थे या ये ज्यादा मेहनत करते हैं? देखिए मेहनत तो जारी बात है, मेहनत के बगैर तो किसी का नाम नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है। वो उसमें जिम एक्सरसाइज है, नेट प्रैक्टिस है। वो आप कह रहे हैं सिफारशी कल्चर और इस तरह की चीजें भी आ अब गई। देखें सिफारशियों ने फिर वो मेहनत करने वालों को डिसअपॉइंट किया ना, फिर लोग इस गेम से, इन चीजों से बदजन हो जाएंगे। सऊद खान साहब बड़े एक्टिव थे, आप कह रहे हैं वो यानी कि जिन सी ऐसी पंजाबी जो उनका इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, जिन थे। टैलेंट जैसे इमरान नवाब साहब कह रहे हैं कि टैलेंट जो वो छुपा नहीं रहता, वो कहते हैं कि हीरा जो है ना, हीरा वो कचरे में भी बड़ा होगा ना, हीरा ही होता है। हीरे को आप बना नहीं सकते, हीरे को आप तराश करा सकते तराश सकते हैं। तो वो इसी तरह नजर आता प्लेयर्स, था हीरा, हीरे की एक पहचान ही अलग है। हाँ जी, जो आप सऊद खान साहब की तारीफ कर रहे हैं तो वो हीरा हुआ है ना जी सर। तो कैसे रोक सकता है इमरान खान उनको टीम में ना खेलने से या टीम में आने से, कैसे रोक सकता है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, हो सकता है सुनने वाले मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, क्योंकि देखें ये होती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। हो सकता है आपको इमरान खान से नफरत हो। मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, अच्छा मैं आपको हकीकत बताना चाह रहा हूं कि ये हुआ है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जी जी, लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं उन पे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। फिर किसी ये भी लोग कह रहे हैं कि जी वो इस्तीफा दे दें, उनकी वजह से जब से वो चेयरमैन आए हैं टीम की कारकर्दगी बुरी हो गई है। हाँ, क्या चीज़ इस चीज पर मोहसिन नकवी साहब को एक एक्शन लेना पड़ेगा अच्छा कि वो जो लोग उनको बातों बातों में कहते हैं कि जी हमें क्रिकेट का बड़ा पता है कि हमने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो चूंकि क्रिकेटर तो नहीं है, उनको चाहिए कि वो किसी भी ओहदेदार को वो टास्क दें कि भाई ये जो टीम सिलेक्शन होगी ये मेरिट पर होगी और ये टीम की परफॉर्मेंस इतनी 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 ये ऐसे होनी चाहिए। अगर ना हुई तो आप सब की सैलरीज भी जब्त, जो आप ये मरात इंजॉय कर रहे हैं ये भी जब्त, और जो आप खाना पीना खा रहे हैं इसके भी आप पैसे देंगे, तो ये 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब से अच्छा कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मियां इजाज साहब जैसे जो दोस्त हैं, जारी बात है इनको कोच होना चाहिए, इनसे मुशावरत करनी चाहिए टीम की बेहतरी के लिए, इनको प्रैक्टिस के लिए बुलाना चाहिए, इनसे मुफीद मशवरे लेने चाहिए। मैं अभी एक देख रहा था उसका इंटरव्यू एक इंडियन प्लेयर का,
उसने कहा कि ये बाहर से कोच मंगवा लेंगे, ठीक है। असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच। तो जो इनके पास है वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर है, उससे ये नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है ना, चूंकि हमें वो हिसाब है कि घर दी मुर्गी दाल बराबर। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर किसी को अकोमोडेट करेंगे भी उसकी परफॉर्मेंस या उसकी सीनियोरिटी की बेस पर, तो वो उसको हम वो पैकेज वो नहीं देंगे। लेकिन वो गालियां बड़ी निकालना शुरू कर देता है ना, पाकिस्तानी अवाम जो है अक्सर मैच हारे तो वो गालियां निकालना शुरू कर नहीं, पाकिस्तानी अवाम और क्रिकेट का रिश्ता ऐसे ही है जैसे एक मियाँ बीवी है। बिल्कुल ठीक है। कभी मियां साहब, लड़ाई, इमरान नवाब साहब कभी जो प्यार बात कर रहे हैं, मोहब्बत। ये सही बात कर रहे हैं कि जी लोकल कोच होना चाहिए? जी ये बिल्कुल 100% बात ठीक कर रहे हैं। ये अपनों को छोड़कर बाहर के लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या अपने अपने ये नहीं है? जैसे इन्होंने बताया वसीम अकरम है, वकार यूनुस है और अदरवाइज लोग हैं, ये उनसे अच्छी पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। पैसे बड़े मांगते हैं, वो कहते हैं नहीं कि हम हाफिज कोचिंग करने के साहब, पैसे और लेंगे। पैसों के अलावा भी जो सबसे जरूरी बात है कि हर बंदे के इख्तियारात जो हैं वो लिमिटेड से। ठीक है। अगर कोई बॉलिंग कोच है तो वो बॉलिंग कोच ही रहे, ठीक है ना, वो मामा ना बन जाए। अच्छा, वो देसी बनना है पाकिस्तानी, मामा देसी बनना। वो मतलब वकार यूनुस साहब भी कोच रहे हैं, तो वो पसंद नापसंद फिर आ जाते हैं। इंजमामुल हक साहब रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जा रही है और वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के जा रहे हैं कि फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर है। तो उत्थे जाके उन्होंने किसी बड़े मैच च पाया ही नहीं, क्योंकि वो बड़े मैच का प्लेयर थी ना, उत्थे वो बड़ा मैच मिले ही नहीं। अच्छा, और उनकी वजह से या कोई ऐसी हरकत से बाज़ औक़ात आपकी जो रिश्तेदारी और ताल्लुक है वो भी आपका नुकसान करते हैं। जैसे कि सऊद खान साहब का वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ा करे किया, आप मानते हैं? वो बाज़ औक़ात टैलेंट भी आपके आगे दीवार बन जाती है। टैलेंट, जो आपका टैलेंट होता है वो आपके आगे दीवार बन यानी कि जाती आप यहाँ उनसे ज्यादा टैलेंटेड है। हैं। हाँ बस, अच्छा, वो इसी तरह का ये होता है, हर जगह पे होता है, खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही होता है कि आप टैलेंट आपका एक दुश्मन बन जाता है, बाज़ औक़ात टैलेंट आपका दोस्त होता है। मियाँ साहब, वसीम अकरम से लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? ये सर 5 साल पहले, जब वो मजंग आए। हाँ, 5 साल पहले। 5 साल पहले। अच्छा, हमारी भाभी के साथ, वाइफ के साथ, वहाँ फिर उन्होंने मुझे आने से पहले कॉल की कि इजाज भाई मैं अपने भाई घर आ रहा हूँ, अच्छा, आप भी मुझे टाइम दें। नंबर सेव है वसीम साहब जी का? भाई बिल्कुल है, बड़ी बात है। क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ, जॉगिंग वाह। की हुई है। वाह वाह। आप पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहे? आप बता रहे हैं कि आप बड़े टैलेंटेड हैं। हाँ जी, मुझे लोग तो इश्क करते हैं किसी लड़की के साथ, अच्छा, मुझे इश्क था क्रिकेट के साथ, वाह 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 वाह, जो अधूरा रह गया। अच्छा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बीच में आ गई 1992 के बाद, जो जिसकी वजह से मेरी क्रिकेट का जो इश्क था वो पूरा ना हो सका। मुझे इस माशरे में, लाहौर में, कुछ चंद ऐसे लोग मिल गए कि मुझे कहते कि भाई तुम्हारे पास पर्ची नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, हम तुम्हें पर्ची देते हैं, अच्छा, हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं। 1992 में पर्ची चलती थी? जी सर, सिफारिश पे? जी जी, 90 में मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, 1992 तक हमने खेली, 93 तक। उस वक्त वसीम भाई टीम में खेल रहे थे, ऑलराउंडर थे आप? ऑलराउंडर थे। अच्छा, सऊद खान साहब ने ट्रेनिंग वसीम भाई को भी दी हुई है बॉलिंग की, और मुझे भी बॉलिंग की ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, बैटिंग की ट्रेनिंग उन्होंने नहीं, फर्स्ट क्लास भी खेले हुए हैं आप? जी, मैं पाकिस्तान मिलर ट्रैक्टर जिसे पाको कहते हैं, आकिब जवेद भी मेरे साथ खेला हुआ है उस पाको में। आकिब जवेद ने सुना क्रिकेट में बड़ा बेड़ागर किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उनका बड़ा हाथ है? नहीं, उनका सारा हाथ नहीं है, उनका एक थोड़ा सा हाथ है। अच्छा, चूँकि उन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम को लाहौर कलंदर की टीम बना दी है। हाँ, फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर का, खैर वो तो बड़ा प्लेयर है, और भी सारे प्लेयर जो हैं वो उन्होंने पता नहीं क्या टीम बनाई है। बहरहाल कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, प्लेयर बड़े डिस्टर्ब है, वो कहते हैं नहीं, उनकी कारकर्दगी कोई नहीं है। हमारे पास जो प्लेयर है हम उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। हाँ। एक प्लेयर बाबर आजम के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करे, ठीक है, तो उसका खुद पिछले 12 मैचों में 16 स्कोर है, 0 पर आउट होना उसकी आदत बन गई है। वो आता है तो वो दूसरी टीम को कहता है कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, पहली बॉल पर वो ऐसे शॉट मारता है, टॉप एज लगता है या
बोल्ड होता है या लेग भी 4 होता है और चला जाता है। आपको लगता है कि बाबर आजम और रिजवान की दोबारा जगह बनेगी? बाबर रिजवान चले को 140, 130, 145 के स्ट्राइक रेट से तो खेलते थे उनको निकालने की कोई वजह? बस उनको निकालने की वजह चंगा क्यों है, अच्छा क्यों खेलते? हाँ जी, बस बाबर आजम देखें, पूरी जब से मैंने होश संभाली है ना, मैंने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को, बैट्समैन को नंबर 1 ओडीआई में या T20 में नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, और रहे हैं लेकिन बड़े नहीं, मुख्तसर नंबर टाइम 1 के नहीं, लिए। नंबर 1 नहीं रहा मैंने नहीं देखा। होगा वो कोई पहले को आगे नहीं पीछे रहे होगा। हैं, कई रहे हैं, लेकिन वो जितना लंबा अरसा बाबर आजम ये रहा कह है ना, सकते हैं कि काफी लंबा अरसा ठीक है जी, वो नंबर 1 पे रहे। पूरी दुनिया के क्रिकेटर बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, सिवाय हमारे चंद क्रिकेटरों के। और वो बाबर आजम में नुक्स वो निकाल रहे हैं जिनकी अपनी कोई इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं है, कोई इतनी वसी क्रिकेट नहीं है, या कोई वो कोई उसमें कोई उसकी नहीं है कि जी इन्होंने कुछ 18 मैन ऑफ द मैच लिए, कुछ भी नहीं। क्रिकेट की बेहतरी की तरफ आते हैं। हाँ जी। तनकीद बहुत ज्यादा हो गई है। आप क्या मशवरा देंगे, क्या चीजें बेहतर करनी चाहिए जिससे हम बेहतर हो? बेहतर सिर्फ ये करना चाहिए कि जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है वो मेरिट पर हो। वो कैसे? वो परफॉर्मेंस हो। पिछले आपको 10 मैच देख लें, ये जिसकी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो वो खेलें। कायदे आज़म 1992 से पर्ची चल रही है, स्पार्ची कल्चर चल रहा है, तो आप ये कैसे कहेंगे कि मेरिट पे? देखें, ये कल्चर खत्म होगा तो फिर ही कोई आप बात आगे आएगी ना। अच्छा, यही खत्म करने के लिए तो हम मोहसिन नकवी साहब से कह रहे हैं कि वो एक बड़े आदमी हैं और उनको मेरे ख्याल से किसी पर्ची की जरूरत नहीं है। आपको लगता है वो खत्म? वो खुद अपनी पर्ची दें। अच्छा, कि ये मेरी पर्ची है भाई, ये मैंने टीम लिखी, ये पर्ची नहीं जी, टीम ने लिखी, इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि टीम सिलेक्शन जो है वो मेरिट पर हो, अगर ना हुई तो मैं सख्त एक्शन लूंगा। ये पर्ची वो लगा दें सिर्फ, जहां पे उनको साबित हो जाएगा ये कोई सिफारिशी प्लेयर आया है, हाँ, ये किसी की सिफारिश से आया, तो वो उसको सजा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए, सजा दी जाए। वो जो जितनी तनख्वाह ले चुका है उसको 11 से चुंगी नहीं वापस लेंदे, 13 गुना उंज वापस ले ही जाना। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया साडा आवाम ਦਾ टैक्स ਦੇ पैसे खा खू के कोच सिलेक्टर निकल जाते हैं। साडी 25 करोड़ आवाम दी उम्मीदां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि अज भी जितांगे, अज भी जितांगे, अज भी जितांगे, तो पता नहीं कदों जितांगे। जो भी चीज हम पसंद करनी शुरू करते हैं ना, जैसे जेवलिन थ्रो हमने पसंद की, ठीक है, उसमें भी हमारा स्टार जो है वो बेचारे के साथ क्या हुआ, मेरे ख्याल से तो हम यही कहेंगे कि नजर लग जाती है। अच्छा, ਅਸੀਂ जिस चीज़ ਨੂੰ बड़े गौर ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नजर किस चीज में कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो अपना टेम्परामेंट, प्लेयर्स कोई भी हो, किसी भी स्पोर्ट्स का हो, खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए अपने टेम्परामेंट को वही रखें जो आप पहले दिन। जबरदस्त। कल एक तस्वीर देख रहा था, किसी ने लगाई थी फेसबुक के ऊपर कि विराट कोहली हमारे एक प्लेयर के शूज के लेसिस बंद कर। जी बिल्कुल कर रहे हैं। और उनकी तरफ से भी देख लें, कोई जो अकड़ खां वो चंद मैच ही खेले, बिल्कुल ऐसे ही। और विराट कोहली बड़ा, उसने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया पाकिस्तानी टीम से। जब भी उसका मैच हुआ सब वो पाकिस्तानी वो आ गया उसमें टीम के पास, सबसे मिला हंसी खुशी, ये वो बड़ा आदमी बनने के लिए सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बड़ा मजे का वाकया बताता हूँ। मैं अभी क्रिकेट खेली थोड़ी सी, खेली बड़ी मुख्तसर अरसे के लिए। मैं विराट कोहली के साथ खेला हूँ। अच्छा, हमारी एक टीम थी, हम इंडिया टूर के लिए गए, वहाँ पे हमारा मैच था फिरोज शाह कोटला दिल्ली स्टेडियम में मैच था। तो वहाँ पे विराट कोहली भी, अब तब विराट कोहली भी स्टार नहीं था, ठीक है, विराट कोहली के साथ हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर था। मैं तब उसकी कैंपिंग पे मेहनत देख रहा था, बल्कि बड़ी मज़े की बात है कि मेरे उसके साथ तस्वीर है, मैं प्रोग्राम में चला भी रहा हूँ, तो मेरी तस्वीर उसके साथ उतरी। उसके बाद मेरी उसके साथ ऐसी दोस्ती हो गई, हम तकरीबन 10-12 दिन का हमारा टूर था ये। और उसने तब टैक्सी 9211 एक मूवी आई थी, वो मुझे सिनेमा में वो दिखाने के लिए लेके गया। अच्छा, हाँ जी। देखे ना, वही बात आ गई ना कि जो बड़ा आदमी होता है ना उसकी सोच बड़ी हो। और मैंने उसको मेहनत करते देखा। मैंने इमरान भाई पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ भी मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट खेली है, मैंने शोएब अख्तर जैसी और इंडियन प्लेयर जो हैं उन जैसी मेहनत करती मैंने नहीं देखी। हाँ जी, हाँ जी। और वसीम अकरम साहब, ये तो इनको क्रेज था, बुखार था क्रिकेट का। ये लाहौर के किसी गली कोने में मैच हो रहा था, ये छोड़ते ही नहीं होते थे। इन जैसी मेहनत आज के लड़कों में नजर नहीं आती। आती। इमरान नवाब साहब,
मेहनत के साथ नसीब होते हैं इंसान के, नहीं। और जब आप मेहनत करते हैं तो आपके नसीब भी और मुकद्दर भी बदला, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मेहनत का फल मैंने देना है। हाँ, नसीब मैंने लिख दिए हैं हाँ आपके। जी। आप मेहनत करो, उसका फल भी मैं दूंगा। जारी बात है, यानी कि नसीब तो लिखे गए हैं। बहुत ये 100% बात है कि आपके अगर नसीबों में हो ना, मतलब ये वही बात है ना कि आप घर में कई बार खाना खुद बनवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, खाने लगते हैं तो कोई फोन आ जाता है, आप चले जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही, नसीब में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। जो नसीब में है आपके वो तो मिलना है, लेकिन जो आपके नसीबों में नहीं है वो आप मेहनत और जुस्तजू से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर माँ बाप की दुआएं, माँ बाप बहनों की दुआएं, बीवी की दुआएं, इवन दोस्तों की दुआएं, दुआएं, रिश्तेदारों की दुआएं। एग्जैक्ट। मेरे ख्याल में जो अदब है ना, वो मंजिल आसान कर क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की। मियाँ साहब क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाते जाते कि टीम को बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना पड़ेगी। हम जब खेलते थे हम बहुत मेहनत करते थे। ठीक है हमारे वक्त में इतनी सहूलतें हैं ही नहीं थी जी। हमने तो इतनी गंदी ग्राउंडों में क्रिकेट खेली हुई ठीक है। है। इतना घास, इतने बीच में रोड़े, उस ग्राउंडों में क्रिकेट सीखी हुई है। आपको नहीं लगता आपके दौर में टेबल क्रिकेट होती होगी? जी बिल्कुल होती थी। और टेबल क्रिकेट जब होती थी तो वहाँ पे मुझे अभी भी मैंने सुना है, हो सकता है गलत हूँ मैं, कि जब 1992 का वर्ल्ड कप था तो इमरान खान जो थे वो अपने प्लेयर्स को गेंद के ऊपर टेप करके बॉल करवाते थे ताकि उनको वहाँ की पिचेस का बाउंस का और पता चले। ये हकीकत है कोई बात ऐसी? जी ये जो टेप बॉल है ना, ये हकीकत है बात। उन्होंने ट्रेनिंग दी थी ठीक है। पाकिस्तान टीम को ठीक टेप है। बॉल कर चढ़ा के। ये टेप बॉल से जो बंदा खेलता है ना, ये स्विंग बहुत होती है। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे बॉलर आपको लगता है कि दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे इन जैसे? जी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। फिर सब कुछ जो है ना, जो सेलेक्ट करते हैं ना टीम, उनके ऊपर है। अच्छा। तो वो ऐसा टैलेंट सेलेक्ट करें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के काबिल है। टैलेंट सेलेक्ट कैसे होगा? टैलेंट के लिए क्या चीजें करनी पड़ेंगी बोर्ड को? देखिए यहाँ जी, पाकिस्तान में कैदी आज़म ट्रॉफी होती है जी, बिल्कुल। और अदरवाइज और टूर्नामेंट होते हैं। उस टूर्नामेंट में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उन लड़कों को सिलेक्ट करें। आप लुधियाना से खेले हुए हैं। जी सर, लुधियाना। मुझे जितना मैं लुधियाना क्लब को जानता हूँ, लुधियाना में जो प्लेयर होता था उसको तकरीबन पता नहीं कितने सालों बाद मैच मिलता होता था। जी सर, वो उसकी वजह ये है कि हमारे नेट में कम से कम कोई 300-400 लड़का होता था। और सार लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था। जी सर, नहीं, बीच में बहुत ज्यादा टैलेंट लड़के होते थे। जी मैं वही कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे। इसी तरह पीएनटी था, मुस्लिम जिमखाना था, अतर जैदी साहब का, उसके बाद मुस्लिम जिमखाना था। जी। इस तरह के लोग ये नामी ग्रामी क्लब हुआ करते थे। जी। और इन क्लबों से ही लड़के जो हैं वो पाकिस्तान को आगे आए पाकिस्तान हैं, खेलने के बिल्कुल लिए। आए हैं। साहिवाल की क्रिकेट की बात करें तो मिंटगोमरी ग्राउंड में हुआ करती थी, वहाँ पे बड़े लड़के वहाँ से आए हैं, बूरे वाला से, और ये उसके बाद पिंडी से शुएब अख्तर साहब आए हैं। शाहबाद पिंडी की क्रिकेट के क्लब भी बड़े, वहाँ पे बाजवा अकेडमी हुआ करती थी। बाजवा साहब के पास मैं खेल रहा हूँ। बाजवा साहब का एक लड़का यासिम मुर्तज़ा आज भी हांगकॉन्ग की टीम का कप्तान है, हम उसके साथ खेल रहे हूँ। मुझे लगता है, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि ये क्लब लेवल क्रिकेट का फुकदान है। पहले हमारे सीनियर्स अपने क्लब्स में आते होते थे, आके अपने मैचेस देखा करते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। वहाँ पे जब किसी स्टार को साथ वाला बच्चा जूनियर को देखता था ना, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत और लगन करने की जुस्तजू पैदा होती थी कि मैं भी याद वर्ग का बनना है। हमारे क्लब में वो मुझे ये कमी नज़र आ रही है। हमारे ग्रास रूट लेवल के जो स्टार्स हैं, क्रिकेट तो हमारी वैसे ही क्लब लेवल की तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। मियाँ साहब, जब ये क्लब लेवल की क्रिकेट ख़त्म होगी तो प्लेयर नहीं आएगा। जी ठीक है। फिर आप जैसे आप बात करें कि स्पार्शी कल्चर और पर्ची होगी, फिर आपको ये भी ढूंढने के लिए लोग अगर यार को मुंडा नज़र ही जिमें रिश्ते से नहीं होता कि यार कोई चंगा जा बैट्समैन नज़र ही रखी। हमारे मुल्क में क्रिकेट का ये हाल हो गया, ये हाल हो। ठीक है। इसके ज़िम्मेदार हैं आप लोग। जब आप लोग थड़ों पे बैठ के, मोहल्लों में बैठ के, चौकों में बैठ के सिर्फ बातें सुनाएंगे ना, मैं वसीम अकरम दा यार हाँ तो मैं वसीम अकरम नाल क्रिकेट खेलदा रहा, तुसी पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर खिदमत करना चाह रहे हो ना, मैं तुहाडा छोटा बना, जाओ ग्राउंड में जाके मुंडे तैयार करो।
ਫੜੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ तो इश्क है ना मियाँ साहब, क्रिकेट ਤੁਹਾਡਾ इश्क है ना, जाएं और लड़कों को तैयार करें, जी लड़कों पे मेहनत करें। वो लड़का कल को पाकिस्तान के लिए वो जाके कहे कि मैं मेरे उस्ताद मियाँ इजाज़ साहब हैं। मियाँ साहब के कुछ चैलेंजेस हैं, अगर कोई हमारा देखने वाला वीडियो देखने वाला वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, मियाँ साहब मौजूद हैं, हम अपना नंबर नीचे चला रहे हैं, जो भी बंदा वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। चैलेंज नंबर 1, मियाँ साहब का कहना ये है कि आप 55 साल आपकी उम्र है जी सर। और वो 55 साल की उम्र में 50 ओवर करवाएंगे और मैं अकेला करूंगा, वो अकेले करेंगे, ये आप सुन भी रहे हैं। एक पहला नंबर चैलेंज ये है। हाँ। दूसरा चैलेंज मियाँ साहब की तरफ से तमाम देखने और क्रिकेट लवर्स को है, जो भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अच्छी तरीके से उसकी वीडियो बनाएंगे और हम ग्राउंड में जाके मौके पे उसको इनाम भी देंगे। वो इनाम हम बाद में डिसाइड करेंगे। मियाँ साहब का दूसरा चैलेंज ये है, मियाँ साहब कह रहे हैं कि टेस्ट 5 दिन का होता है और मैं तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े बॉलर हैं लोकल लेवल से भी और आगे भी, उनको चैलेंज है कि मैं 6 दिन मुसलसल बैटिंग करूँगा और कोई मुझे आउट नहीं कर सकता। ये 2 चैलेंज मियाँ साहब के हैं जी। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मियाँ इजाज़ साहब वसीम अकरम के बेस्ट फ्रेंड है, अभी तक राब्ते में है। वसीम अकरम भाई के पास जो है इनका नंबर भी है और मियाँ साहब प्रोग्राम से पहले बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं आपको कैमरे में बता रहा हूँ कि वसीम अकरम साहब आई ना मियाँ साहब जी सर। और अब वसीम अकरम मजाक के रही हैं, मजाक के रहने पर सारी दुनिया को पता, वो खुद भी बता चुके हैं, अराई थे। और जो हमारे तहरीकन साहब के एक मिनिस्टर हुआ करते थे मियाँ असलम इकबाल, उनके अजीज हैं, उनके कज़न लगते हैं। कजन हैं। अच्छा, वसीम अकरम साहब टीम में सिलेक्ट कैसे हुए? ये आखिरी सवाल जाने जाने साड़ी आवाम को दसो। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैच हुआ था जी 1983 में गालबन। अच्छा, 1983 बागे जना में, बागे जना जिमखाना क्लब जो माल पर ऊपर है, चंद कदम जी आगे जी जिमखाना क्लब, ठीक है, पूरी दुनिया जान। जी जी लुधियाना क्रिकेट क्लब जी बिल्कुल, जो आपका क्लब हमारा है। क्लब जी है, बिल्कुल वसीम भाई का भी। जी, वसीम अकरम साहब का भी। ये मैच हुआ बागे जना में, ठीक है। 50 ओवरों में। ठीक है। वहां पे वसीम भाई ने 5 आउट किए जिमखाना के, वसीम अकरम साहब ने लाहौर जिमखाना के 5 5 आउट कर दिए। ये 1983 में 83 में। लाहौर जिमखाना का एक मैच था, लुधियाना का और लाहौर जिमखाना का, जहां पे वसीम अकरम साहब ने बॉलिंग की लुधियाना की तरफ से, अपने क्लब की तरफ से, और 5 आउट कर दिए 5 आउट कर दिए जी। जिमखाना के। उस मैच में अंपायर थे सदीक खान साहब, लुधियाना के जो असल मालिक है लुधियाना जी क्रिकेट क्लब के। जी जी और इमरान खान साहब उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ठीक है। वो बागे जना में जॉगिंग कर रहे थे, अच्छा, वॉक कर रहे थे। उनकी नजर, वो थोड़ा चंद घंटों का मैच उन्होंने भी देखा। अच्छा, उनकी नजर वसीम भाई पर पड़ गई, वसीम अकरम पे पड़ गई कि इसने 5 आउट कर दिए। वाह वाह वाह। मैच लुधियाना जीत गया जिमखाना से। ठीक है। मैच के बाद इमरान खान साहब सदीक खान साहब के पास आए, जो उस वक्त मैच के अंपायर थे। वो कस्टम टीम के उस वक्त कोच भी थे। ठीक है। और लुधियाना क्रिकेट एकेडमी के मालिक भी थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है वसीम, इसे पास बुलाया जाए। वो वसीम भाई को बुलाया गया, बिठाया दिया खान साहब के साथ। वसीम अकरम को इमरान खान ने बुलाया? अच्छा, बुलाया जी। वाह। इमरान खान साहब ने कहा सदीक खान साहब को, भाई इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है पाकिस्तान टीम में। इमरान खान ने उसी टाइम में सिलेक्ट कर हाँ लिया? जी, वाह, वाह, उसी वाह, वक्त। वाह वाह। न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम ने जाना चंद दिनों बाद। अच्छा, ये वसीम को कल से काफी स्टेडियम भेज दिया जाए, इनको वो नेट ज्वाइन करने नेट ज्वाइन कर। जी ठीक है जी। और जब न्यूजीलैंड गए, पाकिस्तान टीम पहला मैच वनडे खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, वसीम भाई ने उधर भी 5 आउट कर दिए। अच्छा, पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 आउट हाँ हो जी, गए। पहले मैच वाह में। वाह वाह वाह। उसके बाद स्विंग की दुनिया का बेताज बादशाह वसीम अकरम बन गया। अच्छा, जब वसीम अकरम साहब ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड की टीम के 5 आउट किए, जी, आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड जी, हैं, जी, बचपन के दोस्त जी हैं। बिल्कुल। वसीम अकरम ने वापस आके वो मेहनत करना छोड़ दी कि वो मेहनत ज्यादा करनी शुरू जी, कर उससे बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। ये बात तरह मियाँ वो- साहब कहते हैं वसीम अकरम साहब की यारी दोस्ती बड़ी पसंद थी, बड़े यार दोस्त उनके बहुत ज्यादा थे। जी सर, है थे। वसीम अकरम साहब का नंबर है आपके पास? जी, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर है जी। अच्छा, हाँ जी। वाह वाह वाह। यानी कि मैं एज एक फैमिली मेंबर कह सकते हैं, मैं वो हूँ। अच्छा, राई बरादरी की वजह से या वैसे नहीं, राई बरादरी एक लहदा चीज है। मैं भी राई हूँ, वो भी राई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक अपने फन की वजह से, अपनी गेम की वजह से आप उनके करीब हूँ। मियाँ साहब, वसीम अकरम साहब, वैसे तो ये सबको करना चाहिए, मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे भी कहता हूँ,
कहते हैं मजाक में रहने वाले जो वसीम अकरम को पुराने जानते हैं, आए तो आप वसीम अकरम के घर के बंदे हैं, मेरे सामने जी बैठे हो, सर। मेरी खुश नसीबी है कि आप बैठे हो। कहते हैं वालदा की बहुत इज्जत करते थे। जी बिल्कुल करते थे, अपने वालिद की भी वो बड़ी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, चौधरी अकरम साहब की। अच्छा, जी वो अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा ताबेदार थे। उनके वालिद का नाम था चौधरी अकरम। हाँ जी, कमाल की ताबेदारी थी वालदा इनकी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत ताबेदार थे, बहुत फरमाबरदार थे अपने माँ बाप के। वो मियाँ सब लाहौर का मुंडा होवे ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ, और वसीम अकरम साहब भी यह प्रोग्राम देखेंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ खुश होंगे खुश होंगे। जी, और कि मेरे भाई आया है, मियाँ इजाज साहब मेरी बैठे तारीफ कर हुए रहा हैं है। और हमने उनकी तारीफ ही की है, हमने तो कोई ऐसी बात कोई ही ऐसी नहीं बात की। नहीं की नहीं है। तो वसीम अकरम साहब जितने बड़े स्टार रहे और जितनी अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी इज्जत हुई दी है, है, जी। तो उन पे तो प्रोग्राम करना शुरू कर दें तो वो ख़त्म ही नहीं खत्म होते ही नहीं उनकी होते। तारीफों के। ये अल्लाह पाक की अता है उन अता है पे, बस। और ये जिससे अल्लाह इज्जत ताला दे, जिससे जिल्लत दे। और अल्लाह ताला इस अता को उन पे जारी और सारी रखे, और इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम पे अपना नजर करम रखे, और आप पे अपना नजर करम, इंशाल्लाह। और देखने वालों पे अपना खास नजर करम रखे। इमरान नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त जी, का। बहुत शुक्रिया आपका आपने- उस्मान भाई कि आपने हमारी जो नाकस राय है वो भी। आपकी बड़ी अहम राय है जो आपने क्रिकेट के लिए दी। मशवरा भजन हर बंदे के अपने अपने एक्सपर्टीज है जो आपने भी आज देखें, असल में एक छोटी सी बात उस्मान भाई, प्रोग्राम के एंड पे सुनील गावस्कर इंडिया का एक क्रिकेटर हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, उनके दोनों बेटे उनकी नेशनल टीम से बाहर हैं वाह वाह परफॉर्मेंस ना होने वाह, की वाह। वजह से। क्या बात, क्या बात। ठीक है जी, इससे अच्छी और बेहतर मिसाल नहीं है वाह वाह वाह, बेहतरीन, मेरिट की। क्या बात है। अगर सुनील गावस्कर का बेटा परफॉर्म ना करने की वजह से वो बाहर टीम से बैठ बाहर, सकता बिल्कुल है, सही। तो यहाँ पे क्यों नहीं ये हो सकता? यहाँ पे भी इस तरह की कोई मिसाल पैदा करें, बनाएं, उनकी टीम देखें वो कैसे खेलते हैं लोग। बड़ी अच्छी बात की इमरान नवाब साहब, ठीक है। आपने प्रोग्राम के उद्दे हमारे देखने वाले जो हैं इनको समझ मतलब भी लगी सचिन होगी। तेंदुलकर जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं नो इंडियंस, डाउट, नो डाउट। उसका बेटा टीम में नहीं आ सका अभी तक, नेशनल टीम में। वो आईपीएल खेलता है और दूसरी लीग्स खेलता है जी वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो परफॉर्मेंस और उनका जो मेरिट है, वो उनकी जो एक है लिमिटेशन, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहा, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने उसको टीम में नहीं रखा। बड़ी बात। ये इसी तरह की मिसाल जब इस क्रिकेट टीम के साथ हो जाएगी तो ये भी टीम अनबीटन होगी। और इमरान भाई वैसे तो वो हमारा जो है दुश्मन मुल्क है, हाँ जी। लेकिन हम बात करें स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में हमें मिलाना चाहिए और कल्चर डिस्कस करना हाँ, चाहिए। सीख आप किसी से भी सकते हैं। किसी से भी सीख सकते हैं। वो इख्तलाफात हमारे उनके साथ रहने हैं, वो इख्तलाफात हमारे ये वाले 6-0 अल्हम्दुलिल्लाह हैं, हमने उनके 6 गिराए हुए हैं और यह चलता रहना है। लेकिन जो अच्छी बात है वो उनसे सीखना चाहिए। और एक बात मैं मोहसिन नकवी साहब के लिए कहूँगा, जैसे मोहसिन स्पीड मशहूर है, यही स्पीड क्रिकेट टीम को बेहतर करने के लिए भी लगा दें। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब मोहसिन साहब बहुत देर हो चुकी है, इस क्रिकेट टीम को अपनी मोहसिन स्पीड दिखाएं और इसको ठीक करें, इसकी बॉलिंग भी ठीक करें, इसकी बैटिंग भी ठीक करें और इसकी फील्डिंग भी ठीक करें, और आप कर सकते हैं। और इन तमाम बातों के बाद प्रोग्राम का एख्ताम करते हैं। बहुत सी अच्छी बातें भी हुई, वसीम अकरम साहब के दोस्त भी थे आज प्रोग्राम में, आप सुना भी उनको। तो गलती गुताई मुझसे, इमरान नवाब साहब से या मियाँ इजाज साहब से हो गई हो तो बड़े बन के साथ माफ़ कर देना। हम किसी की दिलाजारी करने के लिए नहीं बैठते प्रोग्राम में, हम बेहतरी के लिए बैठते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करें। आपसे मुराद के अपने कैमरे में शेयर करें, आप उसको हमारी वीडियोस को शेयर करें, और हमारा पैगाम जो है वो जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनका एहतराम किया करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।